Hello friends, welcome to the channel of Study with Sangharsh. Today I am going to teach you the second part member of tense, which is name of simple past tense. If you want to say anything related to past time in English, then you most welcome in the class of simple past tense. अगर आप सिंपल पास्ट टेंस से संबंधित इंग्लिश में कुछ भी बोलना चाहते हैं तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही फायदादायक होगा। तो आइए हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस का मतलब होता है हिंदी में सामान्य भूतकाल, जो समय बीत चुका है, सामान्य तौर पे जो समय बीत चुका है उसे सामान्य भूतकाल में हम गिनती कर सकते हैं, पहचान में ले सकते हैं। पहचान होता है जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया शब्द के साथ आ, ए, ई के बाद या, ये, यी, ता, था, ते, थी, ते, थे लगा रहता है तो उसे सिंपल पास्ट टेंस में समझा जाता है। एक बार और मैं आपको पहचान के बारे में बता देना चाहता हूं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया शब्द के साथ आ, ए, ई के बाद या, ये, यी, ता, था, ती, थी, ते, थे लगा रहता है तो उसे सिंपल पास्ट टेंस में समझा जाता है। किसी भी टेंस में एक सेंटेंस से 6 प्रकार का सेंटेंस बनाया जा सकता है और उसका फॉर्मूला मैं हमेशा उस क्लास में बताता आ रहा हूं। ठीक उसी प्रकार से सिंपल पास्ट टेंस क्लास में भी एक सेंटेंस से 6 सेंटेंस बना सकते हैं, जो कि उसका फॉर्मूला इस प्रकार से है। आइए हम इसे भी जानते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, इसका जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। V2 का अर्थ होता है वर्ब का दूसरा रूप। आइए निगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हम सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में ही V2 का यूज करेंगे, उसके बाद जितना भी सेंटेंस है उसमें हम V1 का यूज करेंगे। आइए आगे जानते हैं। यस नो अफर्मेटिव क्वेश्चन, इसमें डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, आगे चलते हैं। यस नो निगेटिव क्वेश्चन, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, WH अफर्मेटिव क्वेश्चन में भी चलते हैं। WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर WH वर्ड निगेटिव में भी चलते हैं। ठीक है, तो WH वर्ड निगेटिव क्वेश्चन में भी चलते हैं। तो WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आइए हम फिर इसे रिमाइंड करते हैं। टेंस के अंतर्गत 3 प्रकार का टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। मैंने प्रेजेंट टेंस से संबंधित जो सारा वीडियो होगा उसे मैं अपलोड कर चुका हूं और आज मैं आप लोगों को पास्ट टेंस का सबसे पहला क्लास पढ़ा रहा हूं, जिसमें पहला मेंबर जो पास्ट टेंस का है वो है सिंपल पास्ट टेंस। और सिंपल पास्ट टेंस को हिंदी में सामान्य भूतकाल कहते हैं। इसका पहचान है जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया शब्द के साथ आ, ए, ई के बाद या, ये, यी, ता, था, ती, थी, ते, थे लगा रहता है तो उसे सिंपल पास्ट टेंस में समझा जाता है। एक सेंटेंस से हम 6 प्रकार का सेंटेंस बना सकते हैं, जो कि इस प्रकार से है। अफर्मेटिव सेंटेंस को सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट के तहत
यूज करके बना सकते हैं। निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यस नो अफर्मेटिव क्वेश्चन में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यस नो निगेटिव क्वेश्चन में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। WH अफर्मेटिव क्वेश्चन में WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। फिर WH निगेटिव क्वेश्चन में WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। आप लोगों के मन में एक कंफ्यूजन होगा कि ये डिड का अर्थ क्या होता है, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जिस प्रकार से आप लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू और डज का यूज करते थे, ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी डिड का यूज होगा, क्योंकि डू डज और डिड एक प्रकार का हेल्पिंग वर्ब है, तो उसके लिए हम डिड का प्रयोग करेंगे। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। आगे हम आप लोगों को उदाहरण के बारे में भी बताता हूं। तो आइए अब हम सिंपल पास्ट टेंस के कुछ उदाहरणों को जानते हैं। हम लोगों ने काम किया, देखिए या आ गया है, क्या आया है? या। यहाँ पर देखिए कहीं या वाला है ना, ये देखो या दिया हुआ है। जब या आया है तो पहचान जाएंगे ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। पहले ये एसर्टिव सेंटेंस है, देख लीजिए सकारात्मक, कहीं नहीं लगा है, क्या नहीं लगा है, इस प्रकार का क्वेश्चन वाला कोई शब्द नहीं है, नहीं निगेटिव क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ नॉर्मली क्वेश्चन किया है, कोई बोला है कि हम लोगों ने काम किया नॉर्मली, तो ये क्या हो गया? एसर्टिव। एसर्टिव में क्या था? वर्ब का दूसरा रूप लगाना था, तो वर्ब का दूसरा रूप था वी, वर्क का होता है वर्कड, वर्ब का दूसरा रूप वर्क का वर्कड। ठीक है, आगे चलते हैं। हम लोगों ने काम नहीं किया, ये देखिए निगेटिव आ गया, निगेटिव सेंटेंस आ गया ना, फिर वर्क का पहला ही रूप लगेगा, V1 ही है, देख लीजिए ये V1 ही है, वर्क का वर्क ही है। तो आगे चलिए, हम लोगों ने काम नहीं किया, वी डिड नॉट वर्क। इसको समझिएगा कैसे बना है, आप लोगों को भी बनाना है। सिंपल पास्ट टेंस से संबंधित ट्रांसलेशन में दिया होगा एक्सरसाइज, उसको बनाना है। हम लोगों ने काम नहीं किया, वी डिड नॉट वर्क। क्या हम लोगों ने काम किया है? क्वेश्चन वाला गया, यस नो क्वेश्चन आ गया है, तो डिड वी वर्क, डिड वी वर्क। देखिए इंट्रोगेटिव मार्क लगा, मतलब क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है वहां पे, क्वेश्चन वाला सवाल है, मतलब क्वेश्चन वाला क्वेश्चन है। क्या हम लोगों ने काम नहीं किया है? क्या हम लोगों ने काम नहीं किया है, मतलब अब यस नो निगेटिव सेंटेंस है। डिड वी नॉट वर्क, डिड वी नॉट वर्क। आगे चलिए, हम लोगों ने काम कब किया है? WH क्वेश्चन है। व्हेन डिड वी वर्क, वर्ब का पहला रूप, सिर्फ एसर्टिव सेंटेंस में ही वर्ब का दूसरा रूप लगेगा, बाद बाकी सभी के साथ V1 लगेगा, V1 लगेगा। दिमाग में मतलब इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, सभी के साथ V1 लगेगा। आगे चलिए, फिर हम लोगों ने कब काम नहीं किया? व्हेन डिड वी नॉट वर्क। आगे चलिए, फिर दूसरा हम उसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस लिए हैं, उसको 6 प्रकार का बना के आप लोगों के सामने पेश किया हूं। देख लीजिए किस प्रकार से है। राम खाता था, ता था लगाया ना, ता था, देखिए ता था, है ना। इसी प्रकार राम खाता था एसर्टिव है, इसमें V2 लगेगा, क्या लगेगा? V2। राम खाता था, राम एट, एट, राम एट। दूसरा, राम नहीं खाता था, राम डिड नॉट ईट। आप देखिए इसमें V1 लगा है, ईट का ईटे है ना, V1 है। फिर आगे चलिए, क्या राम खाता था? डिड राम ईट। फिर आगे चलिए, क्या राम नहीं खाता था? डिड राम नॉट ईट। फिर आगे चलिए, क्या राम कहाँ खाता था? राम कहाँ खाता था? WH क्वेश्चन है, तो इसमें क्या कहा गया है? तो राम कहाँ खाता था? वेयर डिड राम ईट। फिर आगे चलिए, राम कहाँ नहीं खाता था? वेयर डिड राम नॉट ईट। ये सभी में V1 लगेगा, V1। फिर आगे चलिए,
तीसरा सेंटेंस लिए हैं, उसको भी हम 6 प्रकार से डिवाइड किए हैं और देखिए किस प्रकार से पेश किए हैं। वह आई, यही यदृगीकार है। फिर देखिए कहीं यदृगीकार वाला भी बताए होंगे, यदृगीकार रहेगा तो फिर हम सिंपल पास्ट टेंस में उसको समझेंगे। वह आई, सी कैम, सी कैम। कम का दूसरा रूप होता है V2 होता है, कम का कैम, कम कैम। तो देखिए वह आई, सी कैम। फिर अब सभी में फिर V1 लगेगा। वह नहीं आई, सी डिड नॉट कम। क्या वह आई, डिड सी कम। क्या वह नहीं आई, डिड सी नॉट कम। क्या वह नहीं आई, यह नहीं, वह क्यों नहीं आई। ये आ गया WH वर्ड, क्यों आ गया बीच में, क्वेश्चन वाला सब बीच में आ गया WH वर्ड। Why did she come? आगे चलिए, वह क्यों आई, Why did she come? फिर वह क्यों नहीं आई, Why did she not come? इसको समझ गए आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सिंपल पास्ट टेंस से संबंधित सारे पहचान को, सेंटेंस के फॉर्मूले को और उदाहरण को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।